चलो क्वेश्चन डालता हूँ स्क्रीन पे, भेज रहा हूँ तुझे। आया क्या, देखो भेजा ही नहीं अभी, भेज रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ही ऊपर जो राहुल टेक्स करके एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये 7 क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले हैं, बहुत इजी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए डाला है, एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक फॉर, देखो सोचो, देखते हैं, डिस्कस करना ही है मुझे तो। स्क्रीन मैंने भर दिया है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1-1 मिनट का सवाल है, इजी इजी। एक एक मिनट भी नहीं, 10-10 सेकंड। सारे हो गए, कितने हुए? पेन चला ले, तेरा कट जाएगा, बोल रहा हूँ पहले भी। पेन, सही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चलाया कर, की पॉइंट्स लिखा कर।
How long should it take for Rahul and Benny working together but independently to do the same job? ये क्या है? Working together but independent. ठीक है, मतलब ऐसा ही है, इंडिपेंड मतलब दो लोग रोड बना रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली आधा आधा काम मतलब बांट ले। वो कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है मेरे हिसाब से। आंसर इसका क्या 5 इंटू 8/5 + 8 है ना, 40/13। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बहुत इजी सवाल है, वही आंसर होगा। इंडिपेंडेंटली मतलब वही, पता नहीं क्यों कंफ्यूज के लिए डाला है, बाकी कोई इसका सेंस नहीं है। अगर दो लोग मिल के काम करते हैं तो इंडिपेंडेंटली करेंगे, दोनों हाथ पकड़ के थोड़ी करेंगे कि आ जा। ठीक है, समझ आया? समझ आया ना? इंडिपेंडेंटली मतलब वही है, कंफ्यूज करने के लिए। मतलब ऐसे समझो अलवीरा कि एक रोड का टुकड़ा वो बना रहा है और बाकी आगे से उसने शुरू कर रखा है। समझ आया? अच्छा, इंडिपेंडेंटली का वैसे सेंस है कि अगर दोनों साथ में ऐसे कर रहे हैं काम तो काम का स्पीड नहीं बढ़ेगा ना, इसलिए। जैसे तुम्हें मैंने बोला तुम प्रोजेक्ट लिखो, तुम भी लिखो, अब तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के लिखना शुरू कर दिया, तो इंडिपेंडेंटली इसलिए मेंशन कर रखा है। ठीक है। फिर स्पीड स्लो हो जाएगी। कंफ्यूज मत हुआ अलवीरा, ऐसे ही है, नॉर्मल इंग्लिश है वो। ऑल्टरनेट और इंडिपेंडेंट में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ दो लोगों को कि खाना मिलके बना लो, मेहमान आ रहे हैं और दोनों ने पकड़ लिया और दोनों ऐसे से बना रहे हैं। अलवीरा समझ आया इंडिपेंडेंट का मतलब? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलो देखो कहाँ पे थे, ये स्लोगन तूने दिया था ना, सजेस्ट किया था ना किसी ने? हाँ इसने बोली थी, इसने दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखो जिस लड़की ने स्लोगन दिया था ना वो पार्टी चेंज कर ली, पता है? उस लड़की ने कांग्रेस के लिए ऐड में आई थी और वो ज्वाइन कर ली बीजेपी, ऐड बना के। देखो अर्जुन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days of 8 hours ईच, तो 40 घंटे काम करता है, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना। अब और दूसरा बंदा है वो 4 दिन 24 घंटे में, तो पूछा क्या है इन। हाँ ये सवाल उसी में थोड़ा सा अच्छा वर्जन है। अच्छा एक चीज़ सोचो कि एक बंदा 40 दिन में काम कर रहा है, दूसरा बंदा 24 घंटे में काम कर रहा है, तो टोटल घंटे इतने लगेंगे क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला से ये निकाल सकते हो। अब उसने बोला है कि पर दिन 7.5 घंटे काम करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा? डायरेक्ट 7.5 से डिवाइड कर दूँ, इतना दिन हो जाएगा। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आया है वही आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेशन किसी को देखना है तो देख लो, ये 64 बनेगा। ठीक है, तो 64 जो होता है ना 8 के टेबल में आता है 8 टाइम्स, और इसको मैंने 8 से काट दिया है 5 टाइम्स, और 8 से कटेगा 3 टाइम्स, इसका डबल है ये 2 आंसर है। समझ आ गया कैसे कैलकुलेट किया? नेक्स्ट, A and B can build a wall in 12, B and किसने बोला है ये? राशि तुम्हें आ जाएगा, खुद से सोचना थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can build a wall in 12 days, B and C can build a wall in 16 days. 12 और 16, और C and A can do in 18 days. हाँ ये सवाल जो है ना ये एक अलग वैरायटी का सवाल है और इसको भी एग्जाम में बहुत बार देखा है। किसी से हुआ सॉल्व? इसको करने का एक तरीका है, एक्चुअली 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये। नहीं देखो अब मैं पहला लाइन पढ़ के ऐसा लिख सकता हूँ कि ए का जितना भी दिन है मुझे नहीं पता और बी का जितना दिन है वो नहीं पता, लेकिन एक दिन में 1/12 काम करेंगे तभी पूरा 12 दिन लग रहा है दोनों को। ये समझ आया इक्वेशन? इसमें कोई डाउट? 1/12 आ जाएगा ना, क्योंकि 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो एक दिन का हम, ये जो इक्वेशंस होती है ना, ये इक्वेशंस एक दिन के काम की इक्वेशंस होती हैं। तो एक दिन का काम मिला के एक दिन का काम 1/12। विपाशा समझ आया? उसी तरीके से बी और सी का इक्वेशन क्या बनेगा? 1/b + 1/c क्या हो जाएगा? 1/16। अच्छा ये बी क्या है? डे है कि वर्क है? आराम से सोचो, बी क्या है? आदमी। अलग ही मैं पूछ रहा हूँ, डे है वर्क है? कह रही आदमी है। डे है। अरे तो दिन ही तो होता है नीचे, आदमी और दिन एक होता है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 1/a + 1/c = 1/,
18। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज़ मुझे सिखानी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तीनों का ऐड कर लो। तीनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे ना तो ए 1/a 2 बार आता है, 1/b 2 बार आता है, 1/c 2 बार आता है, तो 2 टाइम्स सबका सम आएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स सबका सम इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लोगे। समझ आया? इसको ऐड कैसे करेंगे, सिंपल सा एलसीएम है, इसका एलसीएम कितना आएगा 144। तो इधर 12 और 8 सॉरी 9 21 और यहाँ पे 8 29। ये समझ आ गया? तो फिर सम का वैल्यू आ जाएगा 2, इधर 2 टाइम्स है तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। ये समझ आ गया? अब सम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया है, तो अगर मैं 1/a प्लस 1/c पुट कर दूँ तो 1/b निकल जाएगा, मतलब ये घटा के। समझ आया क्या? सोचो, ये मुझे जो पता है ना, मुझे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पता है। अब अगर मैं ये यहाँ पे सीधे 1/12 पुट कर दूँ, इसको पुट कर सकते हैं इसको 1/12, तो ये निकल जाएगा। ये पुट कर दूँ इधर तो ये निकल जाएगा, और ये पुट कर दूँ इधर तो ये निकल जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका मुझे सिखाना था। बाकी इसका कैलकुलेशन और छोटा करते हैं थोड़ी, इसको एक बार अच्छे से समझ लो। हेलो आ गया समझ सबको? इसको सॉल्व करने का तरीका क्लियर है ना? तीनों का ऐड कर लो तो तीनों का एडिशन आ जाता है, और 2-2 वाला पुट करो तो तीसरी चीज़ निकलेगी। ये पुट करोगे सी निकलेगा, ये पुट करोगे ए निकलेगा, ये पुट करोगे सी निकलेगा, ए सॉरी बी निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा कैसे बना सकते हैं एलसीएम लेके। थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तरीका सेम रहेगा। एलसीएम मतलब हमने यहाँ पे काम को 1 माना था, अब काम को हम लोग 144 मान लेते हैं। समझ आया? टोटल वर्क, तो ये जो मिला के 12 दिन में 144 वर्क करते हैं तो 12 काम करेंगे। ये मिला के 16 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम करेंगे। ये मिला के 18 दिन में काम करते हैं तो 8 काम करेंगे। ये समझ आ गया? बस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अभी एडिशन करके कितना आएगा 29। तो अब ज़्यादा आसान हो गया, देखो 1/a प्लस 1/b 12 है, तो 12 इसमें घटाओगे 17 आ जाएगा। आ गया समझ? अभी रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये समझ आया? जिसको मैंने ऐसे एज्यूम किया है तो 1/a प्लस 1/b पुट किया तो 1/c कितना आ जाएगा 17। ये समझ आया क्या? अब 1/c 17 है, मतलब c 1/17 नहीं है। ध्यान से देखो, ये इस वाले मेथड में बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि 1/c की वैल्यू 17 है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क 144 है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? मुझे ही नहीं आ रहा, रुक जाओ। अच्छा हाँ, ये सम इंटू 2 आएगा ना, तो 29 का हाफ आएगा। ठीक है ठीक है, हाँ 29 का हाफ आएगा क्योंकि इधर 2 आ जाता है ना, ये 2 बार आता है, ये 2 बार आता है, तो 2 उधर 29/2 14.5 आ गया ना। तो 1/c देखो ध्यान से सुनना, 1/c की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 आएगी क्या? सोचो 2.5 आएगी क्या? नहीं आया समझ? तो तुम ऐसे समझो कि c का जो काम है ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें ना मैंने पूरा मेथड ही चेंज होगा। ठीक है ठीक है, ये पहला मेथड क्लियर था सबको? दूसरे मेथड में ना ये मैंने एक्चुअली वर्क पे ऑपरेशन किया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी हम सीधे ए बी सी यहाँ पे अजम्पशन चेंज करना पड़ता है। ए बी और सी क्या है, पर डे का वर्क ही ले लेते हैं। पहले हमने डेज माना था, पुराने वाले तरीके में ना ए और बी और सी डेज थे। अब हमने ए और बी और सी काम माना है, एक दिन का काम। तो एक दिन का काम इसका और एक दिन का काम इसका जोड़ के इतना आता है, इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम जोड़ के 9 काम होता है, और इसका एक दिन का काम इसका एक दिन का काम जोड़ के इतना आता है। तो सी का एक दिन का काम 2.5 है। समझ आ गया अब? ठीक है, तीनों का काम जोड़ के इतना आ रहा है ना, तो इसका काम 2.5 आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करके, मतलब ये 2.5 काम डेली करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा, ऐसे ये आंसर आएगा। समझ आया? थोड़ा सा ये घूम गया है सवाल पूरा। मैं वापस समझा देता हूँ। पहला मेथड जो था ना, जो 1/1/1 करके लिखते हैं, उसमें ए बी सी क्या होते हैं, डेज होते हैं। लेकिन जब मैं सीधे वर्क पे ऑपरेशन कर रहा हूँ तो इधर भी वर्क लिखूंगा ना, इसलिए मैंने इसको a प्लस बी कर दिया है। और a और b अजम्पशन पहले डेज था, लेकिन अब ये वर्क है। समझ आया? तो इसका एक दिन का काम इसका एक दिन का काम जोड़ के, दोनों मिला के एक दिन का काम 12, इसका एक दिन का काम इसका एक दिन का काम जोड़ करके ये आ गया। ऐसे करके इक्वेशन में थोड़ा सा वेरिएबल्स चेंज हो गए। ठीक है,
अगर मैं इधर वर्क रख रहा हूँ तो इधर भी वर्क रखना होगा ना, इसलिए मैंने चेंज किया है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो c आता है 2.5। इसका मतलब हो गया कि c जो है एक दिन में 2.5 काम करता है, तो पूरा टाइम कितना लगेगा, ऐसे ऐसे समझो ना कि ये मिला के 12 काम करते हैं, तो 12 दिन में कर रहे थे ना ये मिला के काम, समझ रहे हो? जैसे ये एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 16 दिन में काम कर रहे थे, वहीं से 9 आया था ना, उसका रिवर्स कर रहा हूँ मैं अब, 16 से 9 आया, तो 2.5 से ये निकलेगा उसका डेज। अरे टोटल वर्क के एक दिन के एक टोटल वर्क को एक दिन के काम के वर्क से डिवाइड करोगे तो उसका टोटल दिन आएगा ना अकेले का। कितने लोगों को नहीं आ रहा समझ? ठीक है ठीक है, तुम्हें भी नहीं आया शिव? पहला मेथड आ गया था तो वो आ गया है ना, ठीक है। एक बार वापस मैं कोशिश कर लेता हूँ। देखो दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा ही अंतर है, इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं दोनों। तो पहला मेथड में हम ए बी सी को एज्यूम करते हैं डेज, दूसरा मेथड में हम ए बी सी को एज्यूम करते हैं वर्क। पहला चीज़ क्लियर हुआ? तो इसमें जब वर्क हम लेते हैं ना तो इसका एक दिन का काम इसका एक दिन का काम जोड़ के 12 कैसे आता है वो पता है ना, क्योंकि उनको पूरा काम करने में 12 दिन लगते हैं, तो साथ में 12 काम डेली कर रहे होंगे। इनको पूरा काम करने में 16 दिन लगते हैं, तो दिन में 9 काम कर रहे होंगे। इनको 18 दिन लगते हैं, तो दिन में 8 काम कर रहे होंगे। तो ये एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम सी का जोड़ के 8 आ गया। फिर इसको ऐड करके ये तो समझ आ गया होगा 14.5 कहाँ से आया। तो 14.5 है, तीनों अगर काम करेंगे तो इतना काम करेंगे, और ए और बी 12 काम करते हैं, तो सी का काम 2.5 आएगा 14 में से 12 घटा के। अब सी का एक दिन का काम 2.5 है और टोटल काम इतना करना है, तो कितना टाइम लगेगा उसको अकेले करने में? अब समझ आ गया? अब सबको आ गया समझ? तो ये मेथड और वो मेथड दोनों ही बहुत टीचर्स इस मेथड से पढ़ाते हैं। मैं दोनों मेथड बता दिया हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों की 1 बाय 1 वाली आदत होती है, तो वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब जो तुम्हें पसंद आए उससे कर लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी पुलकित आ गया समझ? जैसे ए और सी 8 काम करते हैं, तो बी का काम कितना होगा 6.5, तो कितना दिन लगेगा उसको, टोटल काम अपॉन उसके एक दिन का काम। ब्रिजेश आ गया समझ? ठीक है, ये मेथड इजी है उससे कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से, बट इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है ए और बी क्या है। ठीक है, अगर इधर काम है तो इधर भी काम ही लोगे ए और बी। अब समझ आ गया? दिनेश समझ नहीं आया? उत्तरी नहीं है। इधर कितने लोगों को समझ नहीं आया? ठीक है, लिख लो इसको दिनेश, वापस सोचना आ जाएगा, ऐसे बैठ के मुस्कुराने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रियांशु तुझे आ गया समझ? ऑनलाइन में किसी को डाउट है? राशि समझ आ गया? हाँ 3 था, ये 3 में मुझे एक्चुअली समझाना था, अब मैंने हटा दिया स्क्रीन से 3 को। 3 चल रहा था अभी तक। ठीक है, देखो इसका एक तो कैलकुलेशन भी गंदा था, इसलिए भी गंदा लग रहा होगा। फोर्थ देख लो सैम वाला। हाँ बाकी लोगों को समझ आ गया था ना? ठीक है, वापस ट्राई करना, आ जाएगा समझ। एक्चुअली दोनों मेथड्स बिल्कुल ही अलग हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। नहीं, चलो देख नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बहुत इजी है, फोर्थ। तरीका सबको समझ आ गया? 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों को ऐड कर लो, तीनों का सम आएगा और 2 2 का डालते रहो, तीसरा निकलता रहेगा, बस वो ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट देखो। सैम इज ट्वाइस, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। सैम इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज राज एंड टुगेदर दे फिनिश अ पेंटिंग इन 10 days। ठीक है, तो सैम का हम डेज अगर ले लेते हैं x, तो राज का कितना होगा बताओ आयुषी? सैम ट्वाइस गुड वर्कमैन एज राज, तो ज़्यादा टाइम कौन लेगा, सैम या राज? वापस सोचो। सैम इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज राज, तो ज़्यादा टाइम कौन लेगा? राज लेगा। तो राज का हम ले लेते हैं कि 2x डेज, तो इसका हो जाएगा x डेज। समझ आ गया? ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। फिर मुझे दे रखा है कि 1/2x प्लस 1/x दोनों मिला के कितने दिन में काम को कर रहे हैं, बस सॉल्व कर लेना। समझ आ गया? इजी है। नेक्स्ट देखो, समझ आ गया ना? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। राम अलोन कैन फेंस द गार्डन इन 8 days।
बोस इज 50% मोर एफिशिएंट। तो बोस कितने दिन में काम को करेगा बताओ? राम 8 दिन में करता है, तो बोस कितने दिन में करेगा? 50% ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लेगा, तो 8/1.5 खत्म। और अगर स्लो होता तो इंटू कर देते। कभी कंफ्यूजन आएगी डिवाइड होगा कि इंटू होगा, तो लॉजिक लगाना कि ज़्यादा एफिशिएंट है तो कम टाइम लगना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए डिवाइड कर दो। तो लॉजिक लगा सकते हो। समझ आया? बैठ जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी वो, x और x का एलसीएम x ही होता है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 3/2x आएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी अगर तुम x स्क्वायर करते हो तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, फिर से कट जाएगा, तो वो x स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ, 5th क्वेश्चन समझ आ गया सबको? राम का और बोस का टाइम आ गया, और दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे? हाउ मेनी डेज डज बोस टेक्स? आंसर आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ये तुम लोग समझ गए ना कि कभी कंफ्यूजन हो कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे? ऐसे सोचेंगे कि राम ज़्यादा एफिशिएंट है तो टाइम कम लेगा, तो 1.5 से डिवाइड करेंगे। मैंने नहीं किया, एसी चला दे, जिसको दिक्कत है क्लास से चले जाओ या आगे बैठ जाओ। चलो, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। 6th, अभी का समझ आ रहा है? ठीक है, 6 हट गया क्या स्क्रीन से? सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, हाँ, ये भी एक नया कंसेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। जैसे मैं अगर सेट डालूंगा ना, तो इसमें एक क्वेश्चन तो काम वाला हो जाएगा, एक क्वेश्चन पैसे वाला आ जाएगा, तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। साक्षी एंड सरान्या अंडरटेक अ टाइपिस्ट वर्क फॉर 1000 रुपीज़। तो दोनों ने मिलके काम के लिए 1000 रुपये लिए हैं। अब साक्षी जो है 8 दिन में काम को करती है, सरान्या 10 दिन में करती है, और रवि ने फिर हेल्प किया उनको, और टोटल काम 4 दिन में हो गया। तो रवि कितने दिन में अकेले करेगा? निकाल सकते हो बहुत आसानी से। देखो ध्यान से, 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1 रवि का टाइम इज इक्वल टू 1 टोटल टाइम। समझ आ गया? इक्वेशन तो फटाक से सॉल्व कर लोगे। बाकी एलसीएम से करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो, हम लोग मान लेते हैं टोटल काम जो है वो है 40, तो ये 4 काम कर रहा है 10 दिन के हिसाब से, ये 5 काम कर रहा है, और टोटल काम हो जाना चाहिए दिन में 10। तो ये कितना हेल्प करेगा? कितने काम करके हेल्प करेगा? ये 1 काम। समझ आ गया? तो 1 काम ये करेगा डेली, तो इसको पूरा काम करने में 40 दिन लगेगा। तो इसको सॉल्व करोगे 40 आएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते हो, जो भी करना कर लो, मैंने दोनों बता दिया है। किसी को डाउट? तो 40 आ गया। अब देखो ध्यान से, ए का टाइम कितना है? 3 बंदे हैं, एक का टाइम है 8 दिन, दूसरे का 10, तीसरे का 40। तो पैसा जो है ना डेज के हिसाब से नहीं मिलता है, उसके रेसिप्रोकल के हिसाब से मिलता है, मतलब काम के हिसाब से मिलता है। अब इसका लॉजिक बताओ मुझे कोई, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बच्चे डायरेक्ट ऐसे करेंगे, गलत हो जाएगा। तुम्हारे घर में 2 बंदे काम कर रहे हैं, तुम किसको ज़्यादा पैसा दोगे, फास्ट या स्लो को? फास्ट को दोगे, क्योंकि फास्ट वाला दिन का ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो पोर्शन ज़्यादा वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। वैसे घर पे ऐसा नहीं होता, वो मिनिमम वेजेस होते हैं, इसलिए वो टाइम पास करते हैं, दिन के हिसाब से फिक्स रहता है ना, तो वो ट्राई करते हैं ज़्यादा दिन में काम करने का। अगर तुम कायदे से देखोगे 2 बंदों में से एक फास्ट होगा। इक्वल ही देते हो पैसा घर में, क्योंकि वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि कौन ज़्यादा घसा सोफ़ा, कौन कम घसा। ठीक है, लेकिन लिटरली ऐसा होना चाहिए कि काम के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। डेज के हिसाब से मिलेगा तो सबसे स्लो वाले को ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो ये समझ आ गया। तो पैसा का रेशियो उल्टा होकर के निकालना होता है, ये मुझे सिखाना था, लिख लो। और कंसेप्ट लिखना है तो प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क, नॉट डेज या टाइम। फ्रैक्शन का रेशियो निकालने आता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 1। तो टोटल 1000 रुपया था, उसको टोटल 10 टुकड़ों में बांटना है। इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 100। समझ आ गया? उसके बाद तो ये पार्टनरशिप का सवाल, वो रेशियो का सवाल हो गया।
समझ आ गया? आ गया अपने आप? इसलिए बोल बोल के पढ़ना चाहिए, लेकिन मॉक में नहीं। किस किस को मॉक में बोल के पढ़ने की आदत है? मत किया करो, घर में भी हो तब भी। ठीक है, समझ आ गया? देखो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ था उस वाले सवाल में, क्योंकि वो दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इस क्वेश्चन को भी होल्ड पे रखते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। देखो ध्यान से, पाइप एंड सिस्टर्न। अब पाइप एंड सिस्टर्न में जो है ना, होता क्या है, आदमी की जगह आदमी काम कर रहा था अभी तक, अब काम करेंगे पाइप। और काम पहले होता था, जैसे मैं बोल रहा था ना, रोड बनाना, ये दीवार बनाना। अब काम क्या है? टंकी भरना। तो है वो सेम चीज़, समझ आ गया? बस आदमी की जगह पाइप 1 पाइप 2 आ गया। तो सपोज करो कि एक टंकी है जिसको एक टैप भरता है 10 घंटे में, दूसरा टैप भरता है 20 घंटे में। तो कितने देर में पूरा भर देंगे साथ में? सेम आंसर आएगा, 20/3। सेम सेम क्वेश्चन है। इसमें बस एक नया कंसेप्ट आता है, वो है लीकेज का। अब जब लीकेज होता है ना, तो लीकेज कैसा है, समझो कि एक बंदा वॉल बना रहा है 10 दिन में, दूसरा बना रहा है 20 दिन में, और तीसरा जो है ना, उसकी एफिशिएंसी ऐसी है कि 40 दिन बैठेगा तो वॉल को तोड़ देगा। तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। समझ आया क्या? ये समझ आया? तो इस केस में कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते, 1/10 + 1/20, बस इसका नेगेटिव वर्क है ना, तो इसका काम नेगेटिव में लेते हैं बस। तो फिर उसका उल्टा कर लो, आंसर आ जाता है। लिख लो, नेगेटिव वर्क में बस माइनस लगाना है। ठीक है, एक बंदा पूरा वॉल बनाता है 10 दिन में, उसी का यहाँ पे एनालॉगस क्या है कि एक पाइप भरता है पूरा टंकी 10 घंटे में, दूसरा पाइप भरता है 20 घंटे में, तीसरा जो है वो लीकेज है, तो खाली करता है अकेले। अगर पूरा भरा टंकी दोगे ना, तो अकेले पूरा खाली कर देगा 40 घंटे में। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। समझ आया? तो तीनों मिला के कितने देर में टंकी भरेंगे? तो ये दोनों तो भर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क, ये नेगेटिव वर्क करोगे, फिर ये जो भी आएगा इसका उल्टा कर लो। कुछ नहीं है, सेम सा है। करो, कितना आंसर आएगा? लीकेज का 40 घंटा दे दिया ना मैंने, 40 घंटे में लीकेज पूरा टंकी खाली करता है। जैसे मैं बोलूँ कि 20 घंटे में आधा टंकी खाली करता है, तो तुम लोग को 40 लेना होगा, क्योंकि पूरा टंकी का काम देखना है ना। ये भी कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं। समझ आया आयुषी? एम्प्टी द फुल टैंक लिखा होगा तो वो डायरेक्टली ले लेना 40, एम्प्टी हाफ टैंक लिखा है तो उसका डबल करके ले लेना। ठीक है, क्योंकि पूरे काम के हिसाब से हम देखते हैं ना। इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 40 लीटर का टंकी है, तो ये पॉजिटिव में 4-4 लीटर भर रहा है हर घंटे, उसी को फ्लो रेट बोलते हैं ना। फ्लो रेट सुना? अगर कोई 40 लीटर 10 घंटे में भर रहा है तो 4 लीटर्स पर आवर। फ्लो रेट मतलब समझे? लीटर पर आवर। ये कितना होगा? 2 लीटर पर आवर, और ये होगा 1 लीटर पर आवर खाली करेगा। तो टोटल 5-5 काम हो रहा होगा हर घंटे में नेट। और 40 लीटर भरने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे। यही आंसर आया था सबका। तो -1 भी तो होगा, ये माइनस वाला गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? खोल दे, खोल दे भाई। आवाज बंद हो गई है क्या? ये समझ आ गया सबको?
एक क्वेश्चन आया था डीआई में, क्वेश्चन बनाया था जो कि कुछ लोगों ने इस साल मॉक में डाल दिया था, 6 पाइप वाला, देखा होगा अगर, तो मॉक देता रहता है ना हर जगह का, तो उसमें डाला था उन्होंने, मैंने लास्ट यूट्यूब पे कराया था वो। तो उसमें क्या था कि 5 टंकी थी, उसका चीज़ दे रखा था, फिर उसमें क्वेश्चन बना रखे थे कि पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 काम कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा, फिर एक लीकेज हो गया कितना, तो इसमें आराम से डीआई बन सकता है, समझ रहे हो ना, बहुत कम डेटा में बन सकता है। 5 पाइप ले लिया, अलग अलग टाइमिंग दे दी सबकी, और फिर 2-3 लीकेज ले लिए, और फिर अलग अलग वेराइटी कॉम्बिनेशन करके सवाल बन जाएंगे 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार चेन रूल देख लेते हैं। अब चेन रूल में मैं जिसका भी माइक ऑन करवाऊंगा ना, या फिर जिससे भी पूछूंगा, उसका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तेरा नाम क्या है? सुखम? सौरभ सुना दिया हाँ सौरभ बता, अगर मैं बोलता हूँ कि 10 लोग हैं, ठीक है, वो किसी काम को करते हैं 40 दिन में, तो एक बंदा कितने दिन में करेगा काम को? ये लॉग लॉग नहीं है, ये लोग। 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, तो एक मैन कितने दिन में करेगा? कोई नहीं बोलेगा, एक आंसर दे दे, बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसके बाद नंबर लगा है ताशी तुम्हारा। फ़ोन चला रही है क्या? देना फ़ोन, एक बार खोलना। क्या कितना होगा पता? हाँ दिनेश, 10 लोग 40 दिन में काम करते, एक बंदा कितने दिन में करेगा? भाई यूनिटरी मेथड लगा देना, 4 दिन बस। पुण्य 4 दिन सही है। अब लॉजिक से सोचो, लॉजिक से सोचो मतलब 1/4 दिन में काम कर देंगे और मिल के, तो फिर ये पता है कौन सा केस है, वो 10 लोग साथ में कर रहे हैं काम, तभी ऐसा होगा। तुम सोचो कि 10 आदमी 40 दिन में कर रहा है, एक आदमी इससे ज़्यादा दिन में कर रहा होगा ना, नहीं सब इंडिपेंडेंटली, नहीं समझ आया क्या? 400 दिन होता है, ठीक है। तो चेन रूल ये वाला है। इसमें किसी को डाउट है क्या? अच्छा, इसको 2 बंदों पे ले आते हैं, इक्वल, और ये सारे लोग ना इक्वल एफिशिएंसी के होते हैं, एग्जाम में जब आता है ना सवाल, तो नहीं तो टफ सवाल बन जाएगा। तो इक्वल एफिशिएंसी, सारे लोग इक्वली एफिशिएंट होंगे। तो 10 लोग 40 दिन में करेंगे, तो एक बंदा, चलो 2 लोग का लेता हूँ कि मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो एक बंदा 10 दिन से तो ज़्यादा ले रहा होगा ना, ये सोचो, तो सीधे 20 दिन लेता है, ठीक है। आइंदा से किसी मैथ क्लास में मत आना, जाओ। चलो चलो देखो, सब लोग पूछ के जाना होता है ना। सबको समझ आ गया? नहीं समझ आया क्या? भाई लॉजिक सी बात है ना। अच्छा ऐसे सोचो कि एक बंदा 400 दिन में काम को करता है, तो एक दिन में 1/400 काम करेगा, दूसरा भी 1/400 करेगा, तीसरा भी 1/400 करेगा, ऐसे 10 लोग जोड़ोगे तब 1/40 काम होगा ना, ऐसे सोच सकते हो। अब समझ आया क्या? तो ये एक ही दिन में 10 लोगों का काम जोड़ा है मैंने, तो वहाँ से अब समझ आ गया 400 क्यों होगा। 1/400 को 10 बार जोड़ोगे तब 1/40 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड। जैसे मैं बोलूँ कि 5 वुमेन काम कर रही हैं 7 दिन में, तो एक वुमेन कितने दिन में काम करेगी? 35 दिन में। अब समझ आ गया कि 1/35 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 1/7 बनता है। अब क्लियर है? ठीक है। इसी को चेन रूल बोलते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो कि एक ग्रुप है M1 लोगों का और दूसरा ग्रुप है M2 लोगों का, सारे इक्वली एफिशिएंट है। ये पूरा काम करते हैं T1 टाइम में और ये पूरा काम करते हैं T2 टाइम में, और ये इनका काम का वॉल्यूम है W1। हो सकता है अलग अलग यूनिट काम हो, किसी का 100 मीटर रोड हो, किसी का 200 मीटर रोड हो, लेकिन अगर ये इक्वली एफिशिएंट है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं W1/M1 × T1
इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू T2। इसको तुम्हें याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं डायरेक्ट, देखा हुआ लग रहा होगा। नहीं सही है, बोलो। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, 1/2 इक्वल टू, अगर 1/x बोलता हूँ तो x इक्वल टू 2 होता है। फिर अगर दो चीज़ें इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल नहीं होगा। कह रहा उल्टा लिख दिया फॉर्मूला। जितना बोल रहा हूँ याद कर लो, ठीक है। कब मैंने बोला डेज सेम है? इसका टाइम T1 है, इसका टाइम T2 है, और इसमें लोग भी अलग अलग है, ठीक है। डाउट कोई अभी का? ये याद करना है तुम्हें, चेन रूल का फॉर्मूला है ये। जा सकता है तू। अब देखो इसमें टाइम 1 की जगह हो सकता है यहाँ पे डेज और आवर्स दे रखा हो, तो इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है कि W1 अपॉन M1 इंटू कितना दिन और पर दिन कितना काम करता है, समझ आ गया? इज इक्वल टू W2 अपॉन कितने लोग हैं, कितना दिन काम कर रहे हैं, कितना घंटा डेली काम कर रहे हैं, एक ही बात है। समझ आ गया? ये फॉर्मूला बुक में तुम लोगों ने देखा होगा, जिसमें सब कुछ कैपिटल में होता है, मतलब वो कैपिटल यूज करते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि सब लोगों की ना एफिशिएंसी सेम होती है, मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर एफिशिएंसी अलग हो तब क्या होगा वो भी बता देता हूँ। वो आएगा नहीं वैसे एग्जाम में इनके, तेरे में आ सकता है, कैट में आ सकता है। एफिशिएंसी अगर अलग हो, मतलब एक ग्रुप के लोग, मान लो इधर लेडीज है इधर मैन है, तो उनका एफिशिएंसी दे रखा है कि चलो लेडीज का 80% है, मैन का, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, तो फॉर्मूले में एक और चीज़ ऐड हो जाएगा, एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो। जैसे इधर वुमेन का 0.8 डालना, इधर 1 डाल देना, किया था ना थोड़ी देर पहले, बस इतना ध्यान रखो। तो अगर एफिशिएंसी दो, जैसे चिल्ड्रन है और वुमेन है, तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा होगा, जैसे 2:3 है, तो इधर उस हिसाब से डाल देना। बस छोटा सा फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अब। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? प्रियांशु समझ आ गया? E1 E2 डालो, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग होगा ना, एक में E2 एक में E1, ठीक है। लिख भी लो, ये एफिशिएंसी है। लिख लिया क्या? चलो क्वेश्चन देखो इस पे कैसे आते हैं, ध्यान से देखना। पहले नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना। इफ 30 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 40 मीटर्स लॉन्ग इन 5 days, ऐसा डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में। पीडीएफ में ये होगा कहाँ पे?
पीडीएफ में होगा ये, ऊपर से 10वें 11वें नंबर पे देखो। इफ 30 men can build a wall 40 meters long। अनन्या तुम्हारा सवाल था कि सर नीचे M1 T1 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। उस सवाल में कोई खराबी नहीं थी, पर मैंने तुम्हें चुप किया था। अब सुन लो, हम इस इक्वेशन में दोनों चीज़ों को इक्वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफिशिएंसी सेम है। तो एफिशिएंसी बेसिकली ऐसा समझो कि पूरा काम है और एक बंदा 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन कितना दिन ले रहा है। अब मान लो कि ग्रुप में 10 लोग और आ गए हैं, तो पूरा काम 10 लोग 10 दिन में कर रहे हैं, तो मैन इंटू टाइम के हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है ऐसे। अभी आगे हो जाएगा क्लियर वो डाउट, ठीक है। बाकी अभी फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। आगे आंसर इसका 30 मैन वाले का करो जल्दी। अरे ऊपर से 10th 11th देखना, इफ 30 मैन कैन बिल्ड, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। ये डार्क फॉन्ट होगा उसका। आ गया, वैल्यू डाल दे बस। M1 की जगह 30 डाल देना, W1 की जगह 40 डाल देना, 40 मीटर का काम है। D टाइम की जगह 5 डाल देना, और उधर M2 की जगह 25 डाल देना, टाइम की जगह 3 डाल देना, और ऊपर वर्क में लेंथ आ जाएगा। आगे समझ, बताने की जरूरत है क्या? बताना तो बोल दोगे, दिक्कत नहीं है। आंसर लिख कर ही देता हूँ, देखो पुण्या, इस वाले क्वेश्चन में काम क्या है? हाँ, वर्क क्या है, मतलब दीवार बनाना, वॉल बनाना है, ठीक है। तो इसमें वर्क है 40 मीटर्स पहले ग्रुप के लिए, दूसरे ग्रुप का हमें पता नहीं है। पहले ग्रुप में कितने लोग हैं? 30 और 5 दिन लेते हैं, और इधर 25 लोग हैं और 3 दिन लेते हैं। बस ये छोटू सा इक्वेशन होता है, आराम से हो जाता है सॉल्व करना है तो देखो, कैलकुलेशन अगर देखना है, आयुषी देख लो, ध्यान से देखना। आंसर 3 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 3 कट रहा है, 10 से 0 कट गया, 5 और 25 5 कट गया, 5 4 20। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? अब दिख गया तुम्हें? अब समझ भी आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, ये वाला करो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखना, डायरेक्ट सवाल निकल जाते हैं इससे। उसके नीचे वाला ही होगा, 8 मैन कैन रीप 40 हेक्टेयर्स। चेन रूल के सारे क्वेश्चन एक साथ लगे होंगे। आ गया? हो गया, बहुत इजी है। काम की जगह क्या डालोगे? 40, और इधर सेम तो है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इधर का हेक्टर नहीं पता, इधर 8 लोग हैं 12 दिन लग रहा है, इधर 30 लोग हैं 20 दिन लग रहा है। सॉल्व कर लो, खत्म। काटो 8 से, ये 6, 12 से काट दो इसको, ये एक्चुअली 600 है, राइट? कुछ गलत किया क्या? वो तो ठीक है, 12, ये 600 है तो 50 सीधे लिख दो, और ये 50, ये 8, 250, खत्म। सेम क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करो, थोड़ा बेटर है लेकिन सेम कंसेप्ट पे है। हाँ, उसके नीचे, जस्ट नीचे। नहीं, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अभी स्क्रीन पे आ गया ना, तुम तो ऑनलाइन बैठे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। जो बोल रहा हूँ वो कर लो पहले। पेजेस वाला इस कंसेप्ट का नहीं है शायद, इसलिए मैंने होल्ड पे रख दिया है, गलती से शेयर हो गया था। पेजेस वाला सवाल भी होता है ना, जैसे वर्क में भी था, हेक्टेयर में फील्ड था, मीटर्स में रोड था। पेजेस भी पूछ सकते हैं कि इतने लोग इतना पेज टाइप करते हैं, तो मुझे लगा वो सवाल है इसलिए शेयर कर दिया था, ठीक है। उसका करूँगा भाई, अभी रुक जा, स्क्रीन पे है वो, इसके पीछे करूँगा, इसको पहले कर ले।
आ गया आंसर? किसी का आया क्या? क्या? अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ठीक है, अभी तक आइडिया नहीं लगा है कि कौन सा क्वेश्चन है। इफ़ देयर आर 10 men लेस, अच्छा सेम वर्क दो टाइप के लोग कर रहे हैं, मतलब ये चेन रूल का सवाल हो सकता है, समझ आ गया? तो यहाँ पे हम डालेंगे W1, हमें पता नहीं है, सर्टेन वर्क है, लेकिन वो वर्क सेम है तो वो कट जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, W सेम है, कट जाएगा। तो नीचे क्या है? नीचे है 100 days और मैन हम n ले लेते हैं क्योंकि पता नहीं है, और फिर 10 दिन ज़्यादा लेते हैं, मतलब 110 दिन, अगर 10 लोग कम होते हैं तो। ये इक्वेशन है, वो बन जाएगा क्या? बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन देख लो, शुरू में कितने लोग थे। तो अगर मैं ऑप्शन से 80 75 तो नहीं करेगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल है, तो ये कुछ 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? समझ आ गया? ठीक है, अब देख लो इसके पीछे जो सवाल छुपा है ना, वो वाला इजी टॉपिक है ये वाला, और ये सवाल, ये टॉपिक छोड़ दिया है कुछ बच्चों ने। देखो, A कैन राइट 32 पेजेस इन 6 hours एंड B कैन राइट 40 पेजेस इन 5 hours। ठीक है, इफ दे राइट टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स दे कैन राइट 110 पेजेस। तो ये चेन रूल का सवाल है क्या? नहीं है, ये बेसिक सवाल है, काम टुगेदर कर रहे हैं ना, तो ये चेन रूल का सवाल नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था थोड़ी देर। अब कर रहा हूँ सॉल्व इसको। अब ध्यान से देखो, अब इसमें क्या है कि काम दोनों का अलग अलग है। अगर मैं काम को एक कर लूँ, जैसे ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है ये। 32 पेजेस 6 घंटे में कर रहा है, और ये 40 पेजेस कर रहा है 5 घंटे में। तो एक हम फिक्स सेम वर्क के हिसाब से टाइम ले लें तो मेरा फिर भी सही हो जाए, समझ आ रहा है? तो सेम वर्क हम कैसे कर सकते हैं? 32 और 40 में मल्टीपल में 160 आता है। तो हम देखते हैं कि 32 पेज अगर 6 घंटे में है तो 160 पेज कितने घंटे में होगा? 30 घंटे में होगा क्या? 5 टाइम्स। और अगर 40 पेज 5 घंटे में है तो 160 पेज कितने घंटे में होगा? 20 घंटे में। सोच पा रहे हो? अब हमारा सेम काम आ गया ना। अब लगा दो 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 50, तो 12 दिन में आ जाएगा। अच्छा 12 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये तो 160 पेज 12 घंटे में लिख लेंगे, 160 पेज के हिसाब से 12 घंटे लगेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो। यहाँ पे मैंने ये क्यों किया है? क्योंकि अलग अलग काम था, तो मैंने काम को पहले सेम किया, तो काम सेम के हिसाब से 160 के हिसाब से इनको लगेगा 12 घंटा, ए बी अपॉन ए प्लस बी से। तो अगर अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, अगर 160 काम करता है दोनों मिला के 12 घंटे में, तो 110 काम कितने देर में करेगा? 12 अपॉन 160 इंटू 110। यूनिटरी मेथड समझ आ गया? सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 132 अपॉन 16, 66 अपॉन 8, 33 अपॉन 4, है ना, 8 1/4 है ना, 8 घंटा 15 मिनट। समझ? अच्छा सवाल था, उसी कंसेप्ट पे था। वन 160 से क्या आया? तो फिर एक बंदा किसी काम को 30 दिन में करता है, दूसरा बंदा 20 दिन में करता है, तो दोनों मिला के कितना टाइम लेते हैं? ए बी बाई ए प्लस बी बताया था ना शुरू में ही, उससे निकाल लिया। तो 12 दिन में, 12 घंटे में दोनों मिला के 160 पेज लिखेंगे, तो 110 पेज कितने देर में लिखेंगे? यूनिटरी मेथड लगा लिया। अब समझ आ गया? नहीं आया? हाँ या ना बोलो। प्रोसेस कर रही हो? अरे कोई काम है ये 30 दिन में करता है या 20 दिन में करता है, तो मिला के कितने दिन में करेगा? वो फॉर्मूला नहीं आता, ए बी बाई ए प्लस बी। कहाँ नहीं दिया? दे तो रखा है, 32 पेज 6 घंटे में करता है। तो ये दोनों काम अलग था, तो मैंने काम को सेम किया है पहले तो, कि 160 पेज ये 30 घंटे में करेगा, ये 20 घंटे में करेगा, तो मिला के 12 घंटे में करेगा। प्रोसेस हो गया? ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है जिसमें लीनियर इक्वेशन यूज होता है, लास्ट टाइप का सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा, तुम लोग के पीडीएफ में होगा वो, पीछे से 11वें 12वें पे होगा।
मैन वुमेन वाला सवाल होगा, इफ 6 men and 8 boys वाला सवाल होगा। हाँ वो वाला, ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा। 6 men and 8 boys। ठीक है, 6 men 8 boys, और ये जब काम करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 10 days। और 26 men और 48 boys तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लॉजिक से सोचो 2 दिन में हो जाता है काम। तो तुमसे पूछा है कि 15 men और 20 boys। देखा है ऐसा सवाल? बहुत लोगों को गंदा लगता है ये। इसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है कुछ नहीं इसमें, बस ध्यान से सुनना कि मैं इसमें m को लूँगा कि m क्या है? एक आदमी का काम करने का पूरा टाइम। समझ आ गया? तो टाइम टेकन बाय 1 man, d डेज में काम को सॉरी m मैंने क्या माना है? डेज है एक आदमी का। समझ आ गया? पूरा काम करने का एक बंदा m डेज लेता है, हमने माना है। और दूसरा b क्या होगा? डेज होगा एक बॉय का पूरा काम करने का। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अगर एक आदमी m डेज में काम को करता है तो एक दिन में 1/m काम करेगा लॉजिक से, और 6 आदमी होंगे तो 6/m हो जाएगा क्या? अब तुम्हें समझ आया? m1 इंटू टाइम, तो मैन काम ऐड होता है ना, मैन इंटू वो करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर एक बॉय काम करेगा तो 1/b टाइम लेगा, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो सबका एक ऐड होगा 1/b, 8/b आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/10 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/10 काम होगा। अब समझ आ गया सबको? मैं दूसरा मेथड इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था लास्ट टाइम, बस इसी पे स्टिक करना। लेकिन ध्यान रखना m क्या है? डेज है। यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? 26/m प्लस 48/b इज इक्वल टू 1/2। दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब स्कूल में तुमने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन में 1/m 1/b होता है ना, उसको एक काम किया करो, x और y मान लो। याद आया? मतलब लिखते थे ना कि लेट 1/b इज इक्वल टू y, लेट 1/m इक्वल टू x। तो ये ऐसा कर लो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ आया क्या? है ये लीनियर इक्वेशन ही? क्लियर है सबको? सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 48 है, ये 8 है, तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 48 बनेगा, ये 36 बनेगा और ये 6/10 बनेगा। ये कट जाएगा। लीनियर इक्वेशन आता है ना सॉल्व करने। ये 6/10 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा? 3/5 माइनस 1/2, 10, 6 माइनस 5, 1/10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/100 आएगी। तो x 1/100 है तो m क्या है? 100। तो एक आदमी 100 दिन लेगा। आगे समझ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। और m अगर 100 आ गया, पुट कर लो। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/100 आ गई ना, तो इस इक्वेशन में पुट कर ले। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/100 आई थी ना, यहाँ पुट कर लो, सॉल्व कर लो, 1/2 में घटेगा। हाँ तो ये 50 माइनस 26, तो 48y की वैल्यू आएगी 24/100। ये कटेगा 2 टाइम्स, 200 बन जाएगा, तो b आ जाएगा 200। बस हो गया क्वेश्चन खत्म।
अरे अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे पूछा है 15 आदमी और 20 दिन कितना टाइम लेंगे। तो 15 आदमी 15/100 प्लस 20 लड़के 20/200, सॉल्व कर लो। 1/4 मतलब 4 दिन लगेगा, खत्म। कुछ भी टफ नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होता है। आमिर समझ आ गया? एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं सेम टू सेम। अब बस ध्यान रखना, मैं जब ये 1/1 लिखता हूँ ना, तो वो ये जो चीज़ होती है ना m और b, वो डेज होता है। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में m को वर्क लेके करते हैं, तो उसमें सीधा होगा m+w, लेकिन वहाँ पे ना यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ता है और लास्ट में फिर चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी करना पड़ा था ना, c का निकाला था फिर डिवाइड किया था डेज के लिए। क्लियर है? तो मैं दोनों चीज़ें नहीं बता रहा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इस पर स्टिक करना। कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ दिखा, बहुत मज़ेदार, पहले नहीं दिखा था, अभी दिखा। देखो ध्यान से, पहले जो दे रखा है ना, 6 मैन और 8 बॉयज़ हैं, 10 दिन ले रहे हैं, दिख रहा है सबको? और पूछा कितने लोगों का है? 15 और 20। देखो ये इसका 2.5 टाइम्स है क्या, और ये भी 2.5 टाइम्स है, तो लोग 2.5 टाइम्स बढ़ गए तो टाइम 2.5 टाइम्स घट जाएगा क्या, सोचो। तो 4 डेज ऐसे, पर ये तभी मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, दोनों सेम मल्टीपल था इसलिए, अगर अलग अलग होता तो नहीं लगता। तो ये कंसेप्ट याद रखना। ये किस्मत से अगर एग्जाम में किसी को दिख जाए कि 6 और 8 लोग दे रखा है और इसके 2.5 गुना लोगों का पूछा है, तो जब 2.5 गुना लोग आ जाएंगे काम करने तो 1/2 गुना टाइम लगेगा ना, कम टाइम लगेगा। तो ये इसमें दिख गया, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, मतलब इसको मैं यूनिफॉर्म ट्रिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सेम मल्टीपल हो। समझ आ गया? हाँ, 21 लोग कर देंगे ना तो फिर नहीं होगा। समझ आ गया? चलो एक और सवाल करते हैं सेम टू सेम, इसमें चिल्ड्रन ले आता हूँ। उसी के नीचे वाला सवाल स्टार्ट कर दो, मैन वुमेन 2, 10 मैन एंड 15 वुमेन वाला। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इससे इजी है ये वाला। क्या हुआ? लिख रहा है? लिख ले लिख ले। चलो देखो, हो गया क्या? बताने की जरूरत है क्या? देख लो, 10 वुमेन और 15, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं अविका जल्दी से? 10/m प्लस 15/w इज इक्वल टू 1/6। 1/6 क्यों किया है? क्योंकि 6 डेज है, काम 1/6 होगा ना डेली। ये इक्वेशन जो होता है ना, वो एक दिन के काम का होता है।
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। इट टेक्स 100 days फॉर वन मैन, तो m की वैल्यू 100 दे रखी है, तो डायरेक्ट w निकलेगा। फिर क्या पूछा है? हो गया खत्म। करना है क्या सॉल्व? आंसर बताना है क्या? आंसर देख लो। ये 1/10 घटेगा 1/6 में, और एलसीएम होता है 30, 5 माइनस 3 2, 1/6 90। 90 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ क्या? 1/10 1/6 माइनस 1/10 15 आएगा ना, सॉरी 15 में पता नहीं, हाँ 15 है ना ये, 15 15 जा 225। पता नहीं मैं क्या देख गया, क्या बोल दिया। कुछ बोल रहे थे अब? ये क्या डाला है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेम है। अब ये करो जिसमें एफिशिएंसी वाला मैंने डाला है, उस अभी वाले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन ऊपर, 3 men 4 women and 6 children वाला दिखा क्या? उसके ऊपर जाना, दो दो पेज ऊपर। टाइम क्या हुआ है? जाना, चले जाओ, अभी फ्री है। 11:10। चलो हो गया क्वेश्चन ये वाला। देखो 3 men 4 women and 6 children कैन कंप्लीट, तो फटाक से इक्वेशन क्या बनेगा अभी का? 3/m, ये क्या हुआ था? ये समझ आ गया? इक्वेशन लिखना तो आ गया ना? यहाँ पे m क्या है? एक आदमी कितने दिन में काम को करेगा अकेले। सिमिलरली यहाँ पे w और c। अब यहाँ नेक्स्ट पढ़ो, अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। ठीक है, तो वुमेन डज डबल द वर्क, तो काफ़ी फेमिनिस्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है,
तो मैन का अगर मैं x डेज लेता हूँ 2x, तो वुमेन का क्या होगा, x होगा या 4x होगा, सोच के बताओ। बताओ, अभी भी क्लियर नहीं है तुम्हें टॉपिक, अगर तुम गलत आंसर दे रहे हो तो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने मैन का 2x लिया है तो वुमेन का x होगा या 4x होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, लैंग्वेज से क्या लग रहा है, तो कम टाइम लेगी, आधा लेगी ना। 4x किसने बोला था झट से डबल पढ़ के। और आगे पढ़ो, एंड अ चाइल्ड डज हाफ वर्क एज अ मैन डज। हाफ वर्क मतलब डबल टाइम लेगा, तो चाइल्ड का क्या होगा 4x। आ गया सबका सेम वेरिएबल आ गया, सॉल्व हो जाएगा। किसी ने सॉल्व किया है क्या, सेम आ गया ना, 2x डालो यहाँ x डालो, x के टर्म्स में इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन। 6 आएगा x, कुछ भी 6 डालेगा हाफ तो यही हो गया, ये 1/7 है। चलो 3/2x प्लस 4/x प्लस 6/4x, इसको ऐड कैसे करते हैं देखो ध्यान से। अगर मैं नीचे क्या, अगर मैं नीचे 4x बना दूं, समझ आ रहा है, जैसे मैं इधर 4 है तो इधर भी 4 कर दूं तो इधर 16 बन जाएगा, इधर 4 कर दूं डबल किया है तो इधर क्या 6 बन जाएगा। हो गया एडिशन, बहुत सिंपल हो गया। 6 16 और 6 कितना होता है 28। तो 7/x की वैल्यू क्या है 1/7 है, तो x की वैल्यू 49 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। यहाँ तक सबको समझ आ गया, मतलब एक वुमेन जो है ना वो 49 डेज में काम को करती है। x आ गया ना, x वुमेन का ही है। अब पूछा है कि 7 दिन में कितने वुमेन लगेंगे, तो 7 वुमेन लगेंगी। समझ आ गया। चलो, अब एक सवाल तुमने देखा होगा जिसमें कोई खाना होता है और कुछ लोग खाते हैं, फिर कुछ लोग चले जाते हैं, फिर पूछता है खाना कब तक चलेगा, देखा है। दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन पे एक सवाल है, जो तुम लोग के पीडीएफ में होगा, इस सवाल के रिलेटिव, इस सवाल के रिलेटिव ऊपर से देखना 15 16 18वां 19वां स्लाइड में होगा, गैरिसन करके लिखा होगा, ऊपर से 18 19 पे देखना है। हाँ, ये वाला सवाल बहुत कॉमन सवाल है, लगभग हर टाइप के सवाल हमने देख लिया। एक ऊपर से किस पेज पे है बताओ, 21st पेज पे देखो।
तो देखो, अ गैरिसन ऑफ 2000 मैन हैज़ प्रोविजन फॉर 54 डेज। ध्यान से देखना, तो 2000 लोग खाना खाएंगे 54 डेज तक, मतलब मान लो इतना केजी खाना है, हर बंदे का 1-1 केजी खाना है, तो इतना केजी खाना है। और 15 दिन के बाद रीइंफोर्समेंट आ गए, मतलब और लोग आ गए, एंड और लोग आ गए तो खाना कम दिन चलेगा, ये समझ आ गया। तो ये टोटल खाना है जिसमें से 2000 लोग थे ना, 54 डेज में से 15 दिन तो सबने खाया ही है, तो अब खाना कितने दिन का बचा होगा? 39 डेज का। ये समझ आया क्या? ठीक है। अब 15 दिन के बाद कुछ लोग और आ गए, तो 2000 लोगों की जगह अब कितने लोग आ जाएंगे? कुछ लोग और आ जाएंगे, और अब खाना चलेगा सिर्फ 20 दिन ज़्यादा। बस खत्म, बेसिक सा इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे इसको। ये कटेगा, ये कटेगा, 19 बचेगा, 2000 घट के 19 आंसर है, 1900 जो भी है। आ गया समझ? इक्वेशन समझ आ गया था क्या? ऐसा समझो कि 2000 लोगों का खाना है और हर बंदा 1-1 किलो खाता है, और 54 डेज तक का स्टॉक है, मतलब इतना खाना होगा क्या? 54, यहाँ 54 इतना खाना होगा। अब 15 दिन तक तो सबने खाया है ना, उसके बाद लोग आए थे एक्स्ट्रा, तो 15 दिन का खाना खत्म हो गया, इतना खाना बचेगा। पक्का समझ आ रहा है? अब उसके बाद क्या हुआ? ज़्यादा लोग आ गए, तो हमने माना कि इतने लोग आ गए, और खाना कितने दिन चला है? 20 दिन, तो खाना खाना ही बराबर कर रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस अब अंतिम क्षणों में है क्लास के। क्या हूँ? हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ आने के बाद भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। तुम्हारे पीडीएफ में ये सवाल होगा कहाँ पे? अभी ये है, ये पीछे से देखना, 7वां 8वां सवाल होगा, उसमें लिखा होगा 3 men और 6 women करके। इसमें और एंड का कंसेप्ट है, इसलिए मुझे बताना था। If 3 men or 6 women can complete in 16 days. डार्क 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 में दिखेगा। देखो, अब इसमें जो और एंड है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। पहले सेंटेंस में लिखा है 3 men और 6 women, मतलब कह रहा है कि 3 men 16 दिन में काम को करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में काम को करेगा? 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, एंड 6 वुमेन 16 डेज में करती है, तो वो 96 डेज में उनका काम होगा। लेकिन इसमें फटाक से ये इक्वेशन मत लिखना, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये और है, एंड नहीं है, मतलब मिला के काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग से बता रखा है इंडिपेंडेंटली कि 3 मैन इतने दिन में करते हैं और 6 वुमेन भी इतने दिन में करते हैं। ये समझ आ गया? अब नीचे पूछा है कि 12 मैन एंड 8 वुमेन, तो 12 मैन मतलब 12/48 प्लस 8 वुमेन मतलब 8/9। अब प्लस आएगा क्योंकि दोनों मिला के काम कर रहे हैं, तो दोनों का एडअप होगा। कर लोगे सॉल्व? दिस इज 1/4, दिस इज 1/12 एंड 4/12, 1/3, 3 डेज। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, सबको समझ आ गया? सॉल्व करना एक बार, इसको काटेंगे, 1/4 आता है, ये 1/12 आता है, तो 1/4 प्लस 1/12 करेंगे तो 12, और ये 3 1 4 सही था। ठीक है? हाँ बोल, कैसे? पता नहीं। बहुत अच्छा, चलो। जब मैंने बोला एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो चुका है ना, एम ऊपर और एम नीचे लेके, तो एक ही चीज़ पे स्टिक कर, ठीक है? हो जाएगा, फिर आगे क्या करूँ? इसको लिखने की ज़रूरत है? मैं मन में सोच के नहीं लिख, मैं तो मन में सोच के लिख लिया। कूल क्या बन रहा है और लंबा करके?
मन में सोचा था मैंने सीधे। ये क्या बोल रहा है पता है, क्या प्रूफ करना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि सर मैन जो है वो वुमेन का डबल एफिशिएंट है, ये बोल रहा है ना। तो मुझे बोल लिखने की ज़रूरत है, कैसे दिख रहा है? आधा टाइम ले रहा है ना, तो डबल एफिशिएंट होगा। तो ऐसे भी करा, ऐसे भी क्या वही करा है, कुछ भी ऐसे भी करा है। एक लास्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है, टफ सवाल है। आ, मतलब होश उड़ जाएगा ऐसा सवाल है। बिल्कुल लास्ट सवाल निकाल लो, बिल्कुल लास्ट। मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको, टाइम नहीं है। देखो सब लोग, अ सिस्टर्न हैज़ अ लीक विच वुड एम्प्टी द सिस्टर्न इन 20 मिनट्स। मतलब कि लीक का जो टाइमिंग है 20 मिनट है, तो लीक जो है, लीक वाला वो 20 मिनट में पूरा काम कर लेता है। ये समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक टैप है जिसको हमने ऑन किया है और वो एडमिट कर रहा है 4 लीटर्स पर मिनट। अब इसमें हमें इसका तो टाइम दे रखा है, इसका कैपेसिटी देख रखा है, तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत आती है। समझ आ गया? उसका टाइम दे रखा है, इसका कैपेसिटी दे रखा है। तो जो टैप फिल कर रहा है ना, डायग्राम बना लेते हैं, जो खाली कर रहा है वो 20 मिनट में खाली करता है, और जो भरता है उसका टाइम नहीं दे रखा। टाइम दे रखा होता तो बहुत आसान होता। इसमें हमें दे रखा है कि वो उसका कैपेसिटी दे रखा है 4 लीटर पर मिनट फिल करता है टैंक में, और पूरा टैंक खाली हो जाता है। ज़्यादा टाइम लगेगा, सोचो खुद, अगर कोई भरने लग गया तो पहले जितने में खाली हो रहा था थोड़ा दिक्कत होगी ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सबको समझ आ गया? अब ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ पे यूनिट को सेम करना होगा। तो ये 4 लीटर पर मिनट भरता है, तो इसका पूरा भरने का टाइम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये टाइम दे रखा है ना पूरा खाली करने का, तो इसके पूरे भरने का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? 4 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो पूरा हम मान लेते हैं क्यू कैपेसिटी का है, तो कितना देर लगेगा भरने में? Q/4 लगेगा क्या? सोचो, आराम से सोच के बताना। सोचो, ऐसे 20 लीटर का टंकी है और 1 लीटर पर मिनट काम होता है, तो उसको 1 से डिवाइड कर देंगे ना, 20/1, इतना टाइम लगेगा। तो पूरा कैपेसिटी अपॉन किस रेट से खाली कर रहा है, वही तो है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ही तो है ये, लीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट की तरह। तो ये अपॉन ये, तो ये इसका टाइम हो जाएगा पूरा खाली करने का। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। ये समझ आया तुम्हें अभी का? क्योंकि यूनिट इसका टाइम है और यहाँ पे लीटर पर मिनट है, ये स्पीड दे रखा है, ये एफिशिएंसी दे रखी है। अब हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो जो इसमें लीकेज वाला, मतलब इसमें ये वाला ज़्यादा फास्ट है इसलिए टंकी खाली हो जा रही है। अगर ये फास्ट होता तो टंकी फिल होती, मतलब ये ज़्यादा रेट से आता तो टंकी फिल होती, पर ये ज़्यादा रेट से है इसलिए पूछ रखा है कि 24 मिनट में खाली होती है। तो 1/20 माइनस 1/t और इज इक्वल टू 1/24। ये समझ आया सबको? और t की जगह मैं क्या डालूंगा? Q/4। समझ आ गया? इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? बस ध्यान रखना इक्वेशन में चेंज क्या था कि ये डायरेक्टली क्यूब नहीं डालते 1/4, और डाल देते 1/4 तो फिर सॉल्व भी क्या करते? सब कुछ निकालने के लिए रहता ही नहीं ना, अगर यहाँ 1/4 डाल देते। सुहानी समझ आ गया? ये पता है कौन सा वाला यस है? ये यस है कि जल्दी से ख़त्म करो क्लास। समझ आता है मुझे सब, ठीक है? कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, पक्का बादाम हूँ। तो सॉल्व करो। 1/20 माइनस, अच्छा आंसर भी आ गया? अच्छा, फिर मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? तो ये ध्यान रखना, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में ऐसे डील करते हैं। और करें क्या? कितना टाइम? 11:30 हो गया क्या? फिर छोड़ देता हूँ। इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से सवाल हैं, टोटल 41 सवाल हैं, जिसमें से हमने 20 करे होंगे, जो शुरू के 7 जो टुच्चे थे। ठीक है, हर एक टाइप के सवाल हो गए। मैं एंड कर देता हूँ, बाय।